गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है। अब पहले शुरू करने के पहले व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या। तो इन्वायरमेंट का मतलब अगर मैं बोलूँ तो दैट आर आवर सराउंडिंग्स, जिससे हम घिरे हुए हैं। ठीक है। जैसे घर, घर के पास का इन्वायरमेंट मतलब क्या। तो घर के पास की हमारी जो लोकेलिटी जिससे हमारा घर घिरा हुआ है, बट वो घर के बाहर इन्वायरमेंट मतलब हमारा कोई भी घर हो या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके बाहर का सराउंडिंग हमारा। ठीक है। तो वैसे ही जब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूँ तो बिजनेस के बाहर के सराउंडिंग्स, ठीक है, जो बिजनेस जिससे घिरा हुआ है दैट इज नोन एज बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है। उसको मैं क्या बोलूँगा, बिजनेस इन्वायरमेंट। क्लियर है। तो अब देखो, बेसिकली अब डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब इट रिफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। फोर्सेस, फैक्टर, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन, ये चीज़ें हैं जो बिजनेस के बाहर हैं। कुछ फोर्सेस होंगे, आगे देखेंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे, कुछ लोग होंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो बिजनेस के बाहर है। ठीक है। जिसमें बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है, बट उनकी वजह से हमारे बिजनेस में कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो फोर्सेस या फैक्टर्स, आपके इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो बिजनेस के बाहर है, ठीक है, बट उनकी वजह से हमारे बिजनेस में कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। तो इट रिफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस बट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। दो इंपॉर्टेंट चीजें, आउटसाइड द कंट्रोल और दूसरा परफॉर्मेंस। हमारे कंट्रोल में नहीं है ये लोग। ऑब्वियसली बात है, जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है तो हम उन पे कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख सकते, बराबर है। बट वो ऐसे फोर्सेस है या ऐसे फैक्टर होंगे जिसका इम्पैक्ट हमारे परफॉर्मेंस में पड़ेगा। ठीक है। तो देखेंगे जैसे दिस इज योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फोर्सेस, टेक्नोलॉजी या लीगल, मतलब हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी फास्ट ग्रो हो रही है। ठीक है। जो आज से 5 साल पहले चलता था वो शायद अभी ना चले। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन इनिशियली सिर्फ कॉलिंग सर्विस होती थी और नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज जो होते थे वो आते थे। फिर इंटरनेट आया, 2G, 3G, 4G, अब नेक्स्ट इज़ 5G, बराबर है। तो उस हिसाब से क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं उनको उस हिसाब से अपने फ़ोन्स को क्या करना पड़ा, अपग्रेड करना पड़ा। दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है। लीगल, हमारे यहाँ के लॉज चेंज होते हैं। ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में पड़ता है। ठीक है। जैसे टैक्सेशन लॉज, पहले वैट था, सर्विस टैक्स था, उसको चेंज करके जीएसटी लाया, तो उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में पड़ता है। इम्पैक्ट अच्छा भी हो सकता है, इम्पैक्ट खराब भी हो सकता है, उसकी अभी बात नहीं करें, हम किसकी बात करें, इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, वो बिजनेस उसको कैसे अडॉप्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन फैक्टर्स, हमारे इकोनॉमिक फैक्टर या सोशल फैक्टर। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर मतलब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है। अभी मैं बात करूँ तो हमारी अभी इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी कंट्री की बहुत ख़राब है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट कोविड-19। ठीक है। बैंक्स और गवर्नमेंट जो है वो तरह तरह के पैकेज दे रही है ताकि लोग सर्वाइव कर सकें। ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशन अभी ठीक नहीं है। ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में पड़ना है। ठीक है। बहुत सारे बिजनेसेस जैसे टूरिज्म इंडस्ट्रीज, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ये सब अभी बंद है, काम नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वो इम्पैक्ट दैट इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो हमारे बिजनेस में पड़ा। सोशल इम्पैक्ट, अब यहाँ पे जैसे आप सपोज करो हमारे यहाँ साड़ी का चलन ज़्यादा है, वो यूएसए में साड़ी कोई पहनता नहीं होगा। ठीक है। तो वहाँ पे उसका चलन अलग है। हमारी सोसाइटी कैसी है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट भी हमारे बिजनेस में पड़ता है। देन इंडिविजुअल्स, हमारे कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट को लेते हैं। आज की डेट में अब ये सारे फैक्टर्स देख लीजिए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतने होते हैं, फिर आपका कस्टमर जो है वो अभी
वो समझदार हो गया है, उसको उसके राइट्स के बारे में पता है, ठीक है। तो वो अब क्या करता है कि वो डिमांडिंग होते गया, अगर जो उसको चाहिए वो चीज़ अगर आपने नहीं दी तो ही विल स्विच टू अनदर सेलर, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है, ठीक है। या आप जो चीज़ बना रहे हो शायद वो आउटडेटेड हो गई हो, ठीक है, आप कोई चेंजेस उसमें ला नहीं रहे हो। आप देखते होंगे, अब एक सिंपल मैगी की बात करें, मैगी पहले जो आती थी एकदम सिंपल आती थी, आज की डेट में मैगी में भी फ्लेवर्स आने लगे, कारण एक ही चीज़ कस्टमर खा खा के बोर हो गया, तो उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा कस्टमर जो है वो किसी और के पास चला जाए, ठीक है। तो दैट इज इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, तो हमारे कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, हमारा कॉम्पिटिटर क्या करता है उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं पड़ता है। जैसे सिंपल है, अभी देखेंगे हम लोग आइडिया, एयरटेल, जियो, ठीक है। जियो के आने के पहले हम लोग, मैंने जैसे एग्जांपल ये पहले भी दिया था, जियो के आने के पहले आइडिया, एयरटेल चार्ज करते थे अराउंड 250 टू 300 रुपीज़ फॉर 1 GB फॉर 1 मंथ। आप वो सिनेरियो समझिए, 1 GB हम एक महीना चलाते थे 300 रुपये दे के। जियो आने के बाद क्या हुआ, हमारा कॉम्पिटिटर आया, आइडिया और एयरटेल का कॉम्पिटिटर आया, ठीक है, और उसने इतना सस्ता डेटा देना चालू किया कि उसका इम्पैक्ट क्या हो गया, लोग आइडिया और एयरटेल से स्विच होकर जियो में चले गए, ठीक है। तो उस वजह से और कस्टमर ना ब्रेक हो, उस वजह से क्या हुआ, इन लोगों को भी डेटा वही रेट पे देना पड़ा जो रेट पे जियो दे रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर के आने की वजह से बिजनेस में, कॉम्पिटिटर के आने की वजह से हमारा बिजनेस में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसका पड़ा। तो दिस इज बेसिकली योर बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या क्या है, तो फोर्सेस है, कुछ फोर्सेस बोलो तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस जो आते हैं वो। फैक्टर्स की बात करो तो हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशंस जो हमारे कंट्री में है, इंडिविजुअल्स हमारे कस्टमर हैं, इंस्टीट्यूशन हमारे कॉम्पिटिटर हो या हमारे इन्वेस्टर जो पैसा हमारे बिजनेस में लगाते हैं, ठीक है, उनको रिटर्न नहीं देंगे तो वो हमारा वो पैसा जो है वो यहाँ पे हमारे बिजनेस में नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ फोर्सेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, बट इनकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। दिस इज बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले दैट इज फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। मतलब हमारा जो बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है या बेसिकली जो बिजनेस से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट है वो कैसा होता है। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, मतलब कि बिजनेस इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है। पहला, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब जैसे इन्वायरमेंट की बात करूँ तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की चीज़ है, ठीक है। तो हमारा लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट है वो सारे जो है वो एक्सटर्नल, बाहर से कोई फोर्सेस आ रहे हैं या फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। दैट इज एक्सटर्नल फोर्सेस। देन स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, ठीक, मतलब जनरल फोर्स अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल जैसे चेंजेस इन टैक्स लॉ, जैसे आपका जीएसटी का रेट चेंज हुआ, ठीक है, या इनकम टैक्स का रेट चेंज हुआ, उसका इम्पैक्ट हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा, ओवरऑल सब। तो वो क्या हुआ, जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस मतलब तो ऐसे ऐसे फोर्सेस जिसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ रहा है, ठीक है। जैसे अभी फॉर टाइम बीइंग मैं बात करूँ तो होटल इंडस्ट्रीज को बंद करने का ऑर्डर आया है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो ये क्या है, स्पेसिफिक फोर्सेस, गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिक लॉ ला के रखा हुआ है या नोटिफिकेशन आके रखा हुआ है कि कोई भी होटल चालू नहीं करेगा। तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ने वाला है, सिर्फ होटल इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा। या टूरिज्म की बात करें, अभी टूरिज्म इंडस्ट्रीज भी पूरे बंद है, आपको अपने घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, लॉकडाउन है। तो ये जो स्पेसिफिक फोर्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को ही इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे फोर्सेस होंगे जो सारे इंडस्ट्रीज को
सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जनरल फोर्सेस। कुछ ऐसे फोर्सेस होंगे जो सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक। तीसरा, इंटर रिलेशन, मतलब एक फोर्स दूसरे फोर्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में पड़ना है। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक फोर्सेस, टैक्सेस बढ़ गए तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये हो सकता है कि भाई हमारा हमको प्राइस बढ़ाना पड़े। हमारा प्राइस बढ़ाना पड़े तो हमारा जो कस्टमर है तो वो बढ़े हुए प्राइस पे शायद हमारा प्रोडक्ट लेना ना चाहे। ठीक है, एक फोर्स की वजह से दूसरे फोर्स जो है वो दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करना पड़ेगा कि भाई जो हमारे प्राइजेस हैं उसको कम ही रखना पड़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन को कम करें, तब जाके हम हमारे कस्टमर को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई करेंगे। तो बेसिकली जितने भी फोर्सेस है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, एक का इम्पैक्ट दूसरे पे जरूर से पड़ेगा और ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसका पड़ता है। फिर अनसर्टेन, इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, कब क्या चेंजेस होंगे वो सर्टेन नहीं, वो हमको पता नहीं चलता कभी भी। ठीक है, अब आज से 3 महीने फरवरी महीने में किसी ने सोचा था कि मार्च एंड में ये ऐसा लॉकडाउन का सिचुएशन आ जाएगा? नहीं, ये इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, ये अनसर्टेन था, किसी ने इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं किया था। तो अनसर्टेन है, बिजनेस इन्वायरमेंट कब चेंज होगा ये हमको पता नहीं। हम थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं और उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को प्लान किया जा सकता है। डायनेमिक, जैसे मैंने बोला, इन्वायरमेंट कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, चेंज होते रहेगा। ठीक है, आज जो चीज़ चल रही है वो ज़रूरी नहीं है कि कल भी वही चीज़ चले। ठीक है, स्पेशली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो रही है। ठीक है, नई नई टेक्निक्स टेक्नोलॉजी आ रही है, एक बार नई टेक्नोलॉजी आई तो पुरानी टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं रहता। ठीक है, हम हमारे अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूँ, पहले हमारे पास छोटा सा कीपैड वाला फ़ोन था, फिर धीरे से टच स्क्रीन में आया, टच स्क्रीन में 2G 3G था पहले, फिर वो अपग्रेड हुआ 4G पे, फिर अब आ गया है 5G फोन्स। ठीक है, जो कि 5G को भी सपोर्ट करता है। तो ये क्या हुआ, चेंज होता रहा। ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उसके हिसाब से कंपनी ने उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया और नए नए प्रोडक्ट्स क्या किए, लॉन्च करते गए। तो इन्वायरमेंट चेंज होते जाएगा, डायनेमिक है, उस हिसाब से आपको भी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जो नहीं कर पाए वो मार्केट से निकल जाते हैं। एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट नोकिया। नोकिया एक टाइम में मोबाइल फ़ोन का लीडर हुआ करता था, सबसे ज़्यादा फ़ोन्स अगर बिकते थे तो वो नोकिया के थे। नाउ नोकिया जो है वो एक टाइम में तो मार्केट से वाइप आउट हो गया था, फिर उन्हें धीरे धीरे कोशिश करके अभी फिर मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं अभी, बट अभी भी सेल्स को उतना नहीं बढ़ा पाया जितना पहले था। कारण जो इन्वायरमेंट है, जो चेंज हो रहा था उससे वो उसको वो लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए या उसको समझ नहीं पाए, और वही चीज़ सैमसंग ने समझ ली तो वो जो है अभी मार्केट लीडर बन गया। तो डायनेमिक इन्वायरमेंट होगा ही होगा, इन्वायरमेंट चेंज होता ही रहेगा। ठीक है, आप उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं वो आपके ऊपर है। देन कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ें ये जो भी है ये सारे आउटसाइड फोर्सेस हैं। ठीक है, अगर फोर्सेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते तो चेंजेस हम ही करते हैं, बट जो भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं वो बाहर के लोगों की वजह से हो रहे हैं। हमारे फैक्टर्स बोलो या हमारे फोर्सेस बोलो, वो बाहर के लोग हैं, उनमें कोई चेंजेस आ रहा है, इस वजह से उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में पड़ रहा है। तो ये जो समझना है कि कब चेंजेस होंगे, कैसे चेंजेस आएंगे, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जिसको समझना है हमको और उसको अडॉप्ट करना है हमारे बिजनेस में, और उस हिसाब से हमारे बिजनेस के प्लान्स को चेंज करना है, इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करना है। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है तो उसको समझना मुश्किल है। ठीक है, तो दिस आर द नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। एक बार और रिवाइज करते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस है वो बाहर के हैं।
स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे बिजनेस में पड़ने वाला है, जनरल फोर्सेस जिसका इम्पैक्ट सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में पड़ेगा। हर एक फोर्स एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड, अनसर्टेन है, कब क्या होगा पता नहीं, डायनेमिक, एवर चेंजिंग, हर बार चेंज होता रहेगा, इनकॉम्प्लेक्स, इसको समझना आसान नहीं। ठीक है, तो दिस आर द नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब क्या? तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझे, कि हमारे आसपास के जो फोर्सेस और फैक्टर्स है उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसको समझना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें हम नज़र रखें, उसको समझें। ठीक है, और उस हिसाब से फिर हम क्या कर सकते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने का? तो पहला इज आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मतलब क्या, अगर हम हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होने वाले हैं अगर हम उसको समझ गए तो हम हमारे लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये सिचुएशन अराइज होने के पहले मार्च में, ठीक है, लॉकडाउन की सिचुएशन अराइज होने के पहले, कोविड-19 के पहले, अगर जो किरानाज में डील करते हैं या टबैको प्रोडक्ट्स में या अल्कोहल में डील करते हैं, अगर उनको समझ गया कि आगे चल के ऐसा सिचुएशन आएगा कि कुछ टाइम तक हमारा जो बिज़नेस है वो बंद रहेगा, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो चीज़ों को एनालाइज करके वो समझ गए हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। कारण कि अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी और उसकी वजह से जो लोग हैं उसको हाई प्राइसेस पे बेच रहे थे क्योंकि सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही थी। लोग जितना आपके पास स्टॉक होगा उतना ही आप बेच पाओगे। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे थे कि उसको ज़्यादा रेट पे बेच रहे थे। ठीक है, तो ये एक तरह बिजनेस के लिए क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी। पता है कि स्टॉक कम है, ठीक है, हमने या तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करके रखा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में गुड्स को सेल कर सकते हो। ये हमारे लिए कुछ बिजनेस के लिए क्या हो गई, अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। या थ्रेट्स, जैसे होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, हमने पहली बात की, ये बंद होने वाला था, ये बंद हो रहा है, अभी बंद है, तो ये उनके लिए थ्रेट्स है। तो उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर्ड रहे कि अगर ऐसा बंद होने की सिचुएशन आई तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने की वजह से या तो हम हमारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ढूंढ सकते या जो थ्रेट आने वाले हैं उससे हम कैसे बचें। ठीक है, उन चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जैसे देखेंगे तो आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़, हमारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं हम। हमारे जो थ्रेट्स हैं उसको ओवरकम करने के लिए कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तीसरा, असेंबलिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, इन्वायरमेंट एवर चेंजिंग है, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होते रहेगा। हम अगर आगे की सिचुएशन को समझ गए तो हम हमारे रिसोर्सेज को पहले से ही लाना ला सकते हैं। जैसे अभी फॉर टाइमिंग ये बोलूँ कि जो महाराष्ट्र में बहुत सारे लेबर है वो यूपी बिहार साइड से है, छत्तीसगढ़ से, वो लोग चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी जब प्रोडक्शन करना है उस समय में सारे लेबर्स तो अपने घर चले गए, माइग्रेंट लोग जितने भी लेबर है सब अपने घर चले गए, प्रोडक्शन कैसे करें। तो उसके लिए बिजनेस क्या कर सकता है भाई, कि भाई किसी भी लेबर को घर ना जाने दे, वहीं रखे, उनको खाना पीना जो देना है वो दे, ताकि आगे जब प्रोडक्शन चालू करने की बारी है तो हमारे लेबर हमारे पास ही रहे। ठीक है, तो प्रोडक्शन में फिर आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो चेंज होता है तो हम ऐसे रहे कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास ही रहे। ठीक है, फिर अडॉप्ट विथ रैपिड चेंजेस, हमारे इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे हम तो उसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है। अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम बाकी लोगों से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चेंजेस जो है उसको अडॉप्ट करने में हेल्प करता है जब हम हमारे इन्वायरमेंट को समझ जाते हैं तो। ठीक है, फिर असिस्टिंग इन प्लानिंग, हमारे आगे जो प्लान्स हमको बनाने हैं हम इस तरीके से बनाएंगे हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हुए।
हमारे प्लान्स ऐसे होने चाहिए कि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें अगर कोई चेंज आए तो हम उस हिसाब से अपने प्लानिंग को बदल सकें। तो हमारे प्लान्स भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन आवर बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज आता है मेजर और माइनर, उस हिसाब से हम हमारे प्लान्स को क्या कर सकें, चेंज कर सकें। तो हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है? अगर हम पहले से बिजनेस इन्वायरमेंट को एसेस करते जा रहे हैं तो प्लानिंग करने में आसानी होगी, उसको चेंज करने में आसानी होगी। एंड इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ऑब्वियस सी बात है। जब हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को हम केयरफुली एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से हमारी प्लानिंग करेंगे, तो जो सिचुएशन अराइज होगी उसके लिए हम पहले से तैयार रहेंगे। ठीक है, अब अगर हम पहले से तैयार हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे कॉम्पिटिटर के मुकाबले हमारा जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हमारे अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो है उसको समझने में मदद मिलती है, हमारे रिसोर्सेज को गैदर करने में आसानी होती है, जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है उसको अडॉप्ट करने में आसानी होगी, प्लानिंग में मदद करता है और हमारा परफॉर्मेंस बढ़ाने में भी मदद करता है। तो इसीलिए हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना ज़रूरी है हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक के आज बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग।